8 400 400 400 ये है डाउट नेट का व्हाट्सअप नंबर। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, अब आपको हर सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा डाउट नेट ऐप पर। बस आपको आपके फ़ोन में डाउट नेट का व्हाट्सअप नंबर 8 400 400 400 को सेव कर लेना है। बस फिर आपका जो भी सवाल होगा आपको उसको फ़ोटो खींच लेना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 to 12 आईटीजी मेन एडवांस नीट सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट के बच्चों के लिए है ये। तो देर किस बात की, तो अभी जाइए 8 400 400 400 पर और सभी डाउट क्लियर कीजिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 9 में विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम का मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें आपको पता ही होगा जो लेटेस्ट सर्कुलर आया था उसके अकॉर्डिंग कम से कम 25 से 30 नंबर के आपके जो बहुवैकल्पिक जो अवस अदर वाले प्रश्न होते हैं, मल्टीपल जज प्रश्न होते हैं, वे आपके जो गत जितनी भी आपकी क्यूजेस आई हैं अभी तक की उनमें से पूछे जाएंगे और उसके अनुसार ही अन्य लघुत्तनात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न भी उन्हीं चैप्टरों से पूछे जाएंगे। तो मैं आपके लिए पहले जितने भी अभी तक आपके टेस्ट सीरीज जो आई है, क्यूज आई हैं व्हाट्सएप आधारित, उन सभी को एक साथ सॉल्व करवाऊंगा ताकि आप कम से कम 25 से 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे एग्जाम में। और उसके बाद उन प्रश्नों को लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, 3 और 5 नंबर वाले, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले पाएँ। तो चलिए पहले करते हैं सारे बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर, जो कि आप पहले भी कर चुके होंगे, तो हम दोबारा दोहरा लेते हैं। ये जो पहला है ये है 3/7/2021, 3 जुलाई 2021 को जो आपका क्यूज आया था व्हाट्सएप, ये वह है। तो चलिए करते हैं। सत्य और असत्य बताना है। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस से क्या बना, CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O एक संतुलित समीकरण है या नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य, असत्य हो जाएगा बच्चों इसका उत्तर। अगला है अभिक्रिया। सोडियम प्लस जल से क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। ये संतुलित समीकरण हमें बताना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा। 2Na प्लस 2H2O से क्या बना, 2NaOH प्लस H2। अगला है लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है। उत्तर हो जाएगा गैल्वनीकरण। अगला है जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनती है। सॉरी, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा तीसरा, हाइड्रोजन H2। अगला है दी गई अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 2Al से क्या बना, Al2O3 प्लस 2Fe। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, विस्थापन अभिक्रिया, चौथा उत्तर होगा इसका। अगला है निम्न में से कौन से एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। उत्तर हो जाएगा तीसरा, CaO प्लस 2HCl से क्या बना, CaCl2 प्लस प्लस H2O। अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप किस प्रकार के लवण प्राप्त करेंगे। उत्तर हो जाएगा दूसरा, अविलेयी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन की अभिक्रिया है। उत्तर हो जाएगा तीसरा, पेट्रोल का जलना। अब हम अगली क्यूज की ओर बढ़ते हैं। यह क्यूज है आपकी 17 तारीख की, मतलब कि 17 जुलाई की। 17/7 में सारी क्यूज आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आप जल्दी से ज़्यादा मार्क्स लेके आ पाएँ। ये 17 तारीख की क्यूज है, आप जैसे देख पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। प्रश्न नंबर 1 है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है, गलनांक। अगला है वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है उसको क्या कहते हैं, विसरण। दूसरा, किसी ठोस पदार्थ को सीधा वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। तीसरा, अगला है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है। उत्तर हो जाएगा तीसरा, प्लाज्मा। पांचवा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा तीसरा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया सतह के भीतर होती है। अगला है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किसके कारण होता है। उत्तर हो जाएगा चौथा, इनमें से कोई नहीं। अगला है निम्न में से कौन वाष्पीकरण प्रभावित नहीं करता है। उत्तर हो जाएगा चौथा, वायु का घनत्व। अगला है किसी ठोस की इकाई के द्रव्यमान को बिना ताप बदले द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा लगती है उसे
ठोस की वह क्या कहलाती है? उत्तर हो जाएगा दूसरा द्रवण ऊष्मा। अब हम करेंगे 31 जुलाई 2021 का व्हाट्सएप बेस्ड असाइनमेंट। पहला है, जल में से रंग को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? उत्तर है चौथा वाष्पीकरण। आपको उन्हें ढंग से पढ़ना है। इनमें से कम 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो आप इन्हें ढंग से पढ़िए, बार बार वीडियो को देखना ताकि आप याद कर पाएं। अगला है, आसवन विधि से किन द्रवों को अलग किया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा दूसरा, जिनके क्वथनांक अलग अलग होते हैं। अगला है, समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जा सकता है वाष्पीकरण द्वारा। तीसरा, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर हो जाएगा चौथा ऊर्ध्वपातन। अगला है, आसवन की विधि में कौन कौन सी प्रक्रियाएं घटित होती हैं? उत्तर हो जाएगा पहला वाष्पन व संघनन। कच्चे तेल क्रूड ऑयल से विभिन्न प्रकार के ईंधन को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा तीसरा प्रभाजी आसवन द्वारा। अगला है, नमक को अमोनिया क्लोराइड से पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? उत्तर हो जाएगा चौथा ऊर्ध्वपातन। अगला है, वायु में से ऑक्सीजन को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? आसवन विधि। तीसरा, अब हम करेंगे 14 अगस्त 2021 का व्हाट्सएप बेस्ड असाइनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा कर लेता हूं थोड़ा ताकि आप देख पाएं। फल और बीज फल के किस भाग से बने होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा फल अंडाशय से और बीज अंडाणु से। अगला है, पाई चार्ट वायु की कुल संरचना में योगदान देने वाली विभिन्न गैसों को दर्शाता है। तो पाई चार्ट में आर किसको दर्शा रहा है? उत्तर हो जाएगा दूसरा नाइट्रोजन को, सबसे ज़्यादा होती है, हमें पता है। अगला है, मादा प्रजनन तंत्र में किस भाग में निषेचन होता है? उत्तर हो जाएगा पहला ए। अगला है, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर उसके अभिलंब के साथ कोण पर आपतित होती है। यदि अभिलंब दर्पण के साथ का कोण बनाता है तो परावर्तन कोण क्या होगा? उत्तर हो जाएगा चौथा 90 डिग्री का। अगला है, एक छात्र ने रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर एक पोस्टर देखा जिसमें कहा गया था कि प्रयोगशाला में काम करते समय पॉलिस्टर या जैसे कि कृत्रिम रेशे से बने कपड़े पहनने से बच्चों कृत्रिम रेशों का कौन सा गुण प्रयोगशाला में काम करने के लिए अनुप्रयुक्त होता है? इसका हो जाएगा चौथा आंख पकड़ने पर पिघल जाता है। अगला है, अपशिष्ट जल संशोधन संयंत्र के कुछ चरण दिए गए हैं, चरण 1 और चरण 2 और चरण 3 और चरण 4। तो इनमें से किस चरण में पानी से तेल या तेल की परतों को अलग किया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा तीसरा चरण हो जाएगा इसका उत्तर बच्चों। अगला है, नेहा ने 200 मीटर की दौड़ पूरी की। यदि वह पहले 100 मीटर दौड़ने के लिए 50 सेकंड लेती है और दूसरे 100 मीटर दौड़ने के लिए 100 सेकंड लेती है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? उत्तर हो जाएगा पहला 1.33 मीटर प्रति सेकंड। अगला है, पादप कोशिका का कौन सा भाग इसे कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है तथा पानी की कमी को रोकता है? उत्तर हो जाएगा दूसरा कोशिका भित्ति। अगला है, इनमें से कौन सा ग्राफ वस्तु के नियम अवस्था को चित्रित करता है? उत्तर हो जाएगा पहला ए। अगला है, रूही को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसी सामग्री की आवश्यकता थी जो लंबे समय तक चलने वाली और हल्की और अग्निरोधक भी हो। तो आप इनमें से कौन सी सामग्री को लेंगे? उत्तर हो जाएगा तीसरा थर्मोप्लास्टिक। अगला है, पूजा के पास मिट्टी के 3 अलग अलग नमूने थे। उसने प्रत्येक नमूने को पानी में अलग अलग डाला और प्रत्येक की गेंद बनाई और दी गई सारणी के अनुसार परीक्षण में के आधार पर कौन से नमूने चिकनी मिट्टी के हो सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा केवल आर। अगला है, किसान सामान्यतः बीज बोने से पहले खेतों की जुताई करते हैं। फसल उगाने में जुताई किस प्रकार की सहायता करती है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा, यह पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी को ऊपर तक लाती है। इसके बाद हमने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लिए हैं इसके। अब हम देखेंगे 2 अक्टूबर 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्न व्हाट्सएप बेस्ड असाइनमेंट में से। ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है? उत्तर हो जाएगा तीसरा 3। अगला है, 1 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन
कितना होता है? उत्तर हो जाएगा तीसरा, या फिर तो 22.4 लीटर या फिर 22,400 मिलीलीटर, दोनों हो जाएंगे। अगला है, एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 9 है तथा द्रव्यमान संख्या 17 है, तो तत्व का नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा चौथा, ऑक्सीजन। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर हो जाएगा पहला, कॉपर द्विपरमाणु धातु है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? उत्तर हो जाएगा तीसरा, नाइट्रोजन द्विपरमाणु गैस है। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? उत्तर हो जाएगा तीसरा, बोरॉन बीओ। अगला है, 100 ग्राम यौगिक जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? उत्तर हो जाएगा चौथा, 1:8। अगला है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? उत्तर हो जाएगा तीसरा, 3:4। अब हम बच्चों करेंगे व्हाट्सएप असाइनमेंट, जो कि 23 अक्टूबर 2021 का है। इन्हें आपको ढंग से पढ़ना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें से कम 25 से 30 नंबर के प्रश्न आपके बनेंगे। सभी वैकल्पिक प्रश्न और अबस अदब वाले इन्हीं में से बनेंगे, ताकि आपको अच्छे से अच्छे पढ़ना है। कोशिका की खोज किसने की थी? उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, पहला ऑप्शन। अगला है, एक म्यू मीटर, म्यू एम ये म्यू होता है, कितना होता है? उत्तर हो जाएगा दूसरा, 10⁻⁻6 मीटर। अगला है, जिन कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली की कमी होती है वे क्या होते हैं? उत्तर हो जाएगा दूसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अगला है, यदि आसपास के माध्यम में पानी के अणुओं की सांद्रता, कोशिकाओं में पानी के अणुओं की सांद्रता अधिक हो तो कोशिका फूल जाएगी। सही है या गलत? बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है, पादप कोशिका में प्लाज्मोसिस को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। उत्तर हो जाएगा दूसरा, हाइपरटोनिक माध्यम से साइटोप्लाज्म का सिकुड़ना। अगला है, पादप कोशिका प्रसारण प्रक्रिया का प्रयोग किस प्रकार करती है? उत्तर हो जाएगा पहला, पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका का अंग नहीं है? उत्तर हो जाएगा तीसरा, कोशिका भित्ति। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग का भाग नहीं है? उत्तर हो जाएगा चौथा, जीव द्रव्य। अब हम करेंगे व्हाट्सएप असाइनमेंट कक्षा 9 साइंस का 27 नवंबर का, जो सबसे लेटेस्ट है। इसके बाद साइंस का एक भी नहीं आया था, तो हमारा लास्ट रहेगा ये बहुवैकल्पिक प्रश्नों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर हो जाएगा तीसरा, वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अगला है, संवेग क्या होता है? उत्तर हो जाएगा पहला, वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। अगला है, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जब उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। तो यह नियम कौन सा कहलाता है? उत्तर हो जाएगा दूसरा, संवेग संरक्षण का नियम। अगला है, इनमें से कौन सा न्यूटन के द्वितीय सिद्धांत का उदाहरण है? उत्तर हो जाएगा तीसरा, क्रिकेट में कैच लपकते समय खिलाड़ी का गेंद के साथ अपने हाथों को पीछे की ओर खींचना। प्रश्न 5 है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होता है? उत्तर हो जाएगा चौथा, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा पहला, आधा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है? उत्तर हो जाएगा तीसरा, रॉकेट का इंजन। अगला है, 5 किलोग्राम की वस्तु को धागे से बांध कर लटकाया जाता है तो धागे में तनाव कितना होगा? उत्तर हो जाएगा 50 न्यूटन। अब हम करेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न, जो कि 3 अंक के आएंगे। मैंने जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हैं सभी लिख दिए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, वाष्पीकरण किसे कहते हैं और इस गुण का अनुप्रयोग किस हेतु किया जाता है? ये आपको स्वयं करने हैं बच्चों, ये आपको स्वयं करना है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला है, अपकेंद्रीकरण को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। अगला है, क्रिस्टलीकरण की तकनीकी को 2 अनुप्रयोग लिखने हैं। अगला है,
किसी पदार्थ के कौन कौन से गुण भौतिक गुण कहलाते हैं और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। अगला है निम्न बिंदुओं को परिभाषित करना है, गलनांक, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण। अगला है जब किसी छड़ी से एक दरी या कारपेट को पीटा जाता है तो धूल का कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट करना है हमें। अगला है किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों। अगला है पादप कोशिका तथा प्राणी जंतु कोशिका में अंतर बताना है। अगला है कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों है। अब है जो 5 अंक के प्रश्न आएंगे उनमें से इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। ऊर्ध्वपातन द्वारा किस प्रकार का मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। अगला ठोस द्रव और गैस पदार्थों की विशेषताओं का तुलनात्मक अंतर लिखना है, तो 5 अंक के हिसाब से कम 5 अंतर तो लिखने पड़ेंगे। अगला है प्रोकार्योटिक कोशिकाएं और यूकार्योटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट करना है, ये भी अंतर स्पष्ट करना है, कम से कम 5, ये 5 अंक का है। तो बच्चों ये था हमारा पूरा निचोड़। अभी तक के जितने भी आपके स्माइल के माध्यम से आपको जितने भी क्यूजेस प्राप्त हुई हैं या फिर आपका पूरा जो कोर्स जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है उसी के चैप्टर्स में से हमने पूरा प्रश्न पत्र बनाया है, और ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले पाएँ इसी प्रकार अन्य विषयों के भी लेके आएंगे। तो जुड़ रही चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।